Welcome to ES Digital. So we are discussing question series on engineering mechanics. Till now we have discussed some important concepts regarding zero force member, and we have already discussed one question which has been asked in GATE in 2004 for civil engineering students. Now this particular question has been asked in GATE 2020 for mechanical engineering students. So basically we have to find out the zero force member. We have to identify the zero force member in this particular truss. Okay. Again, if you know the two basic concepts regarding zero force member, you can easily solve this particular question. Okay. So we will solve this particular question. Just to find out the zero force member, we have to just know the two basic concepts of zero force member. Okay. So if I see the joint B, अगर joint B के बारे में देखें तो आपको याद होगा जो सेकंड कंसेप्ट हमारा जीरो फोर्स मेंबर के रिगार्डिंग कि तीन मेंबर का कनेक्शन है बेसिकली, उसमें से दो आपके कोलिनियर है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, जीरो फोर्स मेंबर. ठीक है, आप डायरेक्टली इसी पे आप अप्लाई कर सकते हो, इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. देखो ए बी बी सी एंड बी एफ तीन मेंबर का कनेक्शन बन रहा है जॉइंट बी पे ना ही कोई लोड लग रहा है ना ही कोई सपोर्ट रिएक्शन है, तो डेफिनेटली ये जो मेंबर है दिस पर्टिकुलर मेंबर बी एफ विल बी जीरो फोर्स मेंबर बिकॉज ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर मेंबर्स. सिमिलरली अगर आप देखोगे जॉइंट जी के लिए जी एफ जी एच एंड जी सी आर तीन मेंबर आर बेसिकली थ्री मेंबर कनेक्शन वेयर जी is the joint, this particular joint has no load, this particular joint is supporting no load and there is also no support reaction, so we can easily say that GC member is also zero force member. Simple. Similarly अगर हम joint D के बारे में बात करें तो D में भी क्या है, CD और DE member basically कोलिनियर है, तो ऑब्वियसली बात है DH मेंबर विल बी अ जीरो फोर्स मेंबर क्योंकि D पे ना ही कोई लोड है ना ही कोई सपोर्ट रिएक्शन है डायरेक्टली. ठीक है, आपने आइडेंटिफाई करा तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा BF DH एंड GC ओनली, आपको ऑप्शन दिख रहा है B, बट अभी तक हमने पूरे मेंबर का एनालिसिस नहीं किया, तो ये ऑप्शन अभी पूरा कंप्लीट नहीं है. ये तीन मेंबर डेफिनेटली जीरो फोर्स मेंबर है बट अभी आंसर कंप्लीट नहीं है. आपको पूरा जो ट्रस्ट है ना उसका एनालिसिस करना जरूरी है. आप हर मेंबर को जरूर देखो, कहीं ना कहीं अगर वो जीरो फोर्स मेंबर निकले और आपने बी ऑप्शन ही मार्क कर दिया तो डेफिनेटली आपका गलत होने वाला क्वेश्चन. तो आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जीरो फोर्स मेंबर के रिगार्डिंग, आप सारे मेंबर्स को एक बार नोटिस कर लो, सारे मेंबर्स को एक बार देख लो, कहीं वो जीरो फोर्स मेंबर तो नहीं है, कहीं ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं बन रही है कहीं वो जीरो फोर्स मेंबर हो. तो आपको हर एक मेंबर को ऑब्जर्व करना, बहुत केयरफुली नोटिस करना बहुत जरूरी है. ठीक है, अच्छा यहां स्पेसिफिकली कुछ देखो, ये आपको क्या दे रखा है, सपोर्ट इंक्लाइन दे रखा है. ये वाला सपोर्ट जो हिंज ये एज इट इज आपका हॉरिजॉन्टल में, बट ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है. कितना इंक्लाइंड है, 45 डिग्री. और साथ साथ आप देखो ट्रस के जो मेंबर्स है उसकी डायमेंशनिंग भी दे रखी है स्पेसिफिकली 1 मीटर. ठीक है, स्पेसिफिकली मेंशन है डायमेंशंस. अच्छा 1 मीटर, दिस आल्सो 1 मीटर. ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो एंगल्स होने वाले ये 90 ऑब्वियसली, तो ये एंगल्स क्या होंगे 45. ऑब्वियसली बात है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल है, तो बेसिकली ये भी 45 ये भी 45. ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतना बेसिक ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए. दिस एंगल विल बी अ 45 डिग्री एंगल. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है आपका क्या, सपोर्ट. अच्छा एक चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन आने वाली है, आपको मालूम है जहां पे भी कांटेक्ट बनता है उसके परपेंडिकुलर अपना क्या आएगा, सपोर्ट रिएक्शन. तो ऑब्वियसली बात है बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर रिएक्शन आने वाली है, परपेंडिकुलर रिएक्शन. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ये रिएक्शन है बेसिकली, जो है आपका किसके अलॉन्ग होने वाला है, HE मेंबर के अलॉन्ग होने वाला है. क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट का इंक्लिनेशन है, देखो ये जो प्लेन है सपोर्ट का उसके परपेंडिकुलर आपका ये रिएक्शन हो गया, ये आपका प्लेन है इसके परपेंडिकुलर आपका रिएक्शन दिए, बट आपको मालूम है जो आपका इंक्लिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री है और यहाँ पे भी 45 डिग्री बन रहा है, तो डेफिनेटली जो रिएक्शन जाएगा हमारा इसके अलॉन्ग जाने वाला है HE मेंबर के. अगर ये डेफिनेटली अगर 45 नहीं होता तब अपना रिएक्शन जो है HE मेंबर के अलॉन्ग नहीं जा रहा होता. ये बहुत बेसिक सी बात है, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं इसके अलॉन्ग जा रहा है बेसिकली. ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर बना देते हैं. ठीक है,
ये जस्ट इसके अलॉन्ग जाने वाला है, दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, इतना ध्यान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी 45 एंगल डिग्री बन रहा है, ज्योमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक ज्योमेट्री अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको पता है कि ये सपोर्ट रिएक्शन इंक्लाइंड है 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, और ये मेंबर ये भी 45 डिग्री के इंक्लाइंड है। अब जो बनेगा ऑब्वियसली बात है रिएक्शन, देखो मैं यहां से इसको यहां पे बनाऊं क्योंकि एंगल बेसिकली यहां पे शो कर रखा है, तो परपेंडिकुलर यहां पे ये एंगल भी 45 हुआ ना। देखो सिंपल सी बात समझो, अगर कई बार इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि एंगल से बेसिकली इतनी बेसिक ज्योमेट्री वाली बात है। देखो परपेंडिकुलर बनाओगे ऑब्वियसली बात है ये एंगल भी 45 डिग्री होने वाला है, ठीक है, हमने ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर बनेगा रिएक्शन, ये तो कंफर्म मालूम है, तो ये परपेंडिकुलर मैंने बनाया, तो ऑब्वियसली बात है ये 45 बचा, ये भी 45 होगा, और ये जो परपेंडिकुलर 45 है आप देखोगे इस मेंबर के अलॉन्ग जाने वाला है। इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूं, ये रिएक्शन को, ये बिल्कुल इसी के अलॉन्ग ही जाने वाला है। अगर यहाँ पे डेफिनेटली अगर 45 एंगल नहीं होता तो हम नहीं बोल सकते थे कि HE मेंबर के अलॉन्ग ही रिएक्शन जाएगा। ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने ये पॉइंट ऑब्जर्व कर लिया तो आप क्वेश्चन सही कर लोगे, अगर आपने ये पॉइंट ऑब्जर्व नहीं किया तो आपका डेफिनेटली क्वेश्चन गलत होने वाला है, ठीक है। तो ज्योमेट्री से आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि रिएक्शन R विल बी अलोंग दिस पर्टिकुलर मेंबर HE। अब आपको मालूम है कि जब HE के अलोंग रिएक्शन जाएगा मतलब HE मेंबर और ये रिएक्शन R क्या है, बेसिकली कोलिनियर हो गए, कोलिनियर हो गए तो डेफिनेटली ये R डेफिनेटली इसमें क्या HE के बराबर ही लगाएगा फोर्स, ऑब्वियसली बात है। R जो होगा, अगर मैं सिंपली HE की बात करूं, HE पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो R के बराबर होगा, बेसिकली कोलिनियर है, कोलिनियर मेंबर्स में हमेशा इक्वल फोर्स रहने वाला है, ये आपको बात सिंपली मालूम है, इक्विलिब्रियम के लिए कोलिनियर मेंबर में फोर्स इक्वल रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन R है, मेंबर HE है, तो HE में इक्वल्स टू R फोर्स लगने वाला है, सिंपल। अब बचा क्या मेंबर DE, अब DE को सपोर्ट करने वाला तो कोई मेंबर नहीं है ना, DE को सपोर्ट करने के लिए कोई लोडिंग या फिर कुछ मेंबर प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली DE विल बी जीरो, DE विल बी जीरो। देखो ज्वाइंट G को स्पेसिफिकली अगर अलग से ड्रॉ करें, ज्वाइंट G को स्पेसिफिकली अलग से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये तो रहा आपका ज्वाइंट E, ठीक है, एंड इसी के अलोंग हमारा जा रहा है रिएक्शन, ये कुछ ऐसे है, ठीक है, ये ज्वाइंट E है और E के साथ ये आपका है दूसरा मेंबर D, ठीक है, ये आपका ज्वाइंट E, इसको मैं H नाम दे देता हूं, तो HE मेंबर और ED मेंबर, HE मेंबर और ED मेंबर, तो ये HE पे लगने वाला फोर्स डायरेक्टली इस पर्टिकुलर रिएक्शन R के बराबर होने वाला है क्योंकि HE और R कोलिनियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप ज्योमेट्री से समझ सकते हो, ठीक है। अगर देखो डायमेंशन का इंपॉर्टेंस ही तो है, डायमेंशन के बेसिस पे तो हम ये कंफर्म कर पाए कि यहाँ पे जो एंगल 45 है, यहाँ पे जो एंगल है वो 45 है, तभी तो हम कंफर्म कर पाए, क्योंकि आप देखो सिंपल सी बात है, आपके पास ये है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, सिंपल, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, सपोज ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की ये आपका मेंबर ऐसे जा रहा है, ठीक है, जो कि एंगल क्या बना रहा है 45, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा इधर लेकर चले जाऊं तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, ये जो चीज है इसको मैं इधर लेकर जाता हूं, ठीक, इस तरीके से, और ये जो इंक्लाइंड है, कितना इंक्लाइंड है भाई 45 डिग्री इंक्लाइंड है, जो सपोर्ट है उसका इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितना है 45 डिग्री, अच्छा 45 डिग्री है तो डेफिनेटली जब मैं इसके परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो भी 45 डिग्री होगा। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा सबको कि कैसे ये R और ये जो HE मेंबर है वो कोलिनियर है, आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, ज्योमेट्री से आपको ये अंडरस्टैंडिंग कितनी बेसिक ज्योमेट्री नॉलेज होनी चाहिए आपको कि आप देखते समझ जाओ यार 45 ये 45 डेफिनेटली इसके कोलिनियर लगने वाला है, ठीक है। ये बस एक छोटा सा पॉइंट, अगर ये आपने ऑब्जर्व कर लिया तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। अच्छा हमने बोला यार कोलिनियर है तो डेफिनेटली HE में R लगने वाला है, बच्चा D अकेला मेंबर तो जीरो होगा, ऑब्वियसली बात जीरो होगा, ऑब्वियसली बात जीरो होने वाला है, ठीक है। ये चीज समझना यहाँ पे, D मेंबर बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे जीरो फोर्स मेंबर, D मेंबर विल बी अ जीरो फोर्स मेंबर, अच्छा DE मेंबर विल बी अ जीरो फोर्स मेंबर। अब इंपॉर्टेंट चीज CD और DE, CD और DE अगेन कोलिनियर पेयर है, CD मेंबर DE मेंबर जो है कोलिनियर बना रहे हैं, कोलिनियर फोर्स मेंबर है, तो DE में जो फोर्स होगा वही फोर्स आपका CD में भी होने वाला है,
ऑब्वियसली बात है डीई में जो फोर्स होगा वही सीडी में होगा बिकॉज दे आर कोलिनियर, तो डेफिनेटली ये भी आपका क्या हो गया है, जीरो फोर्स मेंबर। ठीक है, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे। देखो मेंबर बी एफ हो गया, जी एच हो गया, डी एच हो गया, उसके अलावा सी डी एंड डी। अगर आप देखोगे बी एफ डी एच जी सी, जी सी बेसिकली जी सी मेंबर, सी डी डी ई, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, ज्योमेट्री जिसको क्लियर है, ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो वो इजीली सॉल्व कर लेगा। और वो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो वही ऑब्जर्व कर पाएगा जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है ज्योमेट्री का। ठीक है, या फिर जो केयरफुली देखो, इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ये अब आपको पता है। आप अगर आपने ये चीज अब सुन ली तो आप बोलोगे आपको सब मालूम, ये तो इसमें क्या बड़ी बात है, सबको पता है। बट ये चीज क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज सबको मालूम है, बट इस चीज को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये मालूम है, मुझे मालूम है कि आपको ये सबको पता है, सबको पता है, बट इस चीज को इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी और कुछ रेफरेंस नहीं है, बाकी तो सबको मालूम है। तो ये जो बेसिक से जो कंसेप्ट्स होते हैं वो आप क्वेश्चन में कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या अंडरस्टैंडिंग है, कितना आपका अटेंशन लेवल है, ये सब डिसाइड करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन डेफिनेटली इजी है बट हल्का सा ट्रिकी हो गया क्योंकि उसमें एक अलग से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गया। अब वो कॉन्सेप्ट अपना आप में तो बहुत बेसिक सा है ना, तो ये चीज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, हमने जीरो फोर्स मेंबर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस भी कर लिए एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद हम वो देखेंगे मेथड ऑफ ज्वाइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन से एनालिसिस कैसे किया जाता है ट्रस का।